हार्ट अटैक का मुख्य कारण हार्ट की मुख्य नसों में से किसी एक नस का 100% ब्लॉक होना या इसमें किसी तरह की कोई गंभीर रुकावट होना। इस रुकावट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक स्टेबल कंपोनेंट और कोलेस्ट्रॉल का जमना होता है। एक दिन में हमारा हार्ट लगभग 1 लाख बार धड़कता है। हमारे हार्ट के 4 पार्ट में बांटा गया है। हार्ट एक बार में 7000 लीटर से अधिक ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स को कोरोनरी आर्टरियां कहते हैं। यदि ये आर्टरी संकड़ी हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है तो परिणाम स्वरूप हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इसके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। कोरोनरी आर्टरी के सिकुड़ने के कारण हार्ट की मसल्स में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। इनकी वजह से हार्ट की जो मसल्स होती है वो पंपिंग करना कम कर देती है और कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। इससे चेस्ट पेन होने लगता है और इसी को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। पेट में पेट अधिक लेने से और एक्सरसाइज कम करने के कारण हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि धूम्रपान मुख्य जोखिम में से एक है। हार्ट के रिस्क फैक्टर। आर्टरी में ब्लड का क्लॉट होने का खतरा बना रहता है। आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन कम होने के कारण आर्टरी की दीवारें संकड़ी हो जाती है और हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसलिए हार्ट की मसल्स में ब्लड सप्लाई होने में रुकावट आ जाती है। यदि ये रुकावट 6 घंटे से ज़्यादा रह जाती है तो हार्ट की मसल्स और टिश्यू डेथ हो जाते हैं। कम समय तक चलने वाली रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं। टिश्यू को स्थायी क्षति और मृत मांसपेशियों को टिश्यू में बदल दिया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम नहीं है। हृदय की मांसपेशियों में व्यापक क्षति हो सकती है। आसानी से रोगी की मृत्यु का कारण बन सकता है। अधिकांश रोगियों में अनियमित हार्ट रेट होती है जिसे तत्काल परिणाम हो सकता है मौत। दिल का दौरा पड़ने का एक सामान्य लक्षण है दबाव और दर्द का महसूस होना, वृष्ट की हड्डी के पीछे दर्द और पीठ की पर दर्द, बाएं कंधे दाएं कंधे पर दर्द, हैंड तक दर्द होता है। सीने में दर्द एंजाइना के समान, लेकिन इसके विपरीत नाइट्रोग्लिसरीन से भी राहत नहीं मिलती है और रेस्ट करने को कहते हैं। हालांकि सीने में दर्द आमतौर पर होता है। अधिकांश रोगियों और महिलाओं में मौजूद रहता है। बुजुर्ग लोगों में दर्द का अनुभव नहीं हो सकता। दिल का दौरा पड़ने के दौरान शायद ही कभी पेट में दर्द हो सकता है जो आमतौर पर गलती से होता है। विशेषकर पाचन संबंधी समस्याएं मानी जाती है क्योंकि डकार लेने से राहत मिलती है। अन्य आम लक्षण है मौत का डर और पसीना आना। ये सामान्य लक्षणों की उपस्थिति और सामान्य लक्षणों का अभाव मरीजों को दिल का दौरा मुश्किल हो जाता है पहचान करना। इस कारण से एक ईसीजी करवानी पड़ती है। दिल का दौरा का डायग्नोसिस जहाँ तक हो जल्दी से जल्दी जीवन रक्षक हो सकता है, इसलिए एम्बुलेंस को कॉल करना महत्वपूर्ण है। जैसे ही दिल का दौरा पड़ने का अंदेशा हो और प्रतीक्षा करने या संपर्क करने में समय बर्बाद न करें। ब्लड में क्लॉट को दूर करने के लिए एस्पिरिन और ऑक्सीजन दी जाती है। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए किया जाता है। ब्लड में जो भी रुकावट है इसको सुधार करने के लिए हार्ट की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। इंजेक्शन के द्वारा ब्लड के क्लॉटों को घोलने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। यदि ये ब्लड का थक्का पहले के भीतर नहीं घुलता है तो लक्षणों की शुरुआत के 6 घंटे बाद हार्ट की मसल्स की क्षति स्थायी होगी, जिस स्थिति में चिकित्सा हस्तक्षेप नहीं होगा। कुछ मामलों में कॉन्ट्रैक्शन होना बाधित हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, इसलिए एक कैथेटर डाला जाता है और कैथेटर के द्वारा एक जाल डाला जाता है जो गुब्बारा फैलाकर वहां पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी चौड़ी हो जाती है। फिर गुब्बारे की हवा निकाल दी जाती है और उसे हटा दिया जाता है
और स्टेंट की जगह पर छोड़ दिया जाता है, जिससे आर्टरी खुले रहे। दिल का दौरा मौत का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि 5 में से एक मौत इससे जुड़ी है। इसलिए रोकथाम और विशेष रूप से है महत्वपूर्ण है। कम मात्रा में स्वस्थ आहार लेना और हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल साथ ही लेना, नियमित व्यायाम करें और धूम्रपान से बचें। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।